नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक का लगभग पटाक्षेप हो गया है। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन स्पीकर का चुनाव हुआ और दूसरे दिन यानी सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास मत हासिल किया। 288 सदस्यीय विधानसभा में स्पीकर को भी 166 वोट मिले और मुख्यमंत्री शिंदे के पक्ष में भी इतने ही विधायकों ने मतदान किया। जबकि स्पीकर के विरोध में 107 मत पड़े थे, वहीं शिंदे के फ्लोर टेस्ट के समय विरोध में सिर्फ 99 मत ही पड़े। इससे एक बात तो साफ है कि शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आए विधायक मजबूत स्थिति में हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी कमजोर स्थिति में। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद सवाल उठ रहे थे कि अब शिवसेना के अस्तित्व का क्या होगा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने मध्यावधि चुनाव की आशंका जताने के साथ ही नई सरकार के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। बहरहाल सरकार बन गई है, लेकिन सरकार और विधायकों से जुड़ी कुछ बातें अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं। सबसे अहम मुद्दा चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक का है, जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ये चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक क्या होता है, लेकिन पहले बात मुख्य सचेतक को लेकर चल रहे विवाद की। दरअसल रविवार को एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों के समर्थन से बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने स्पीकर का चुनाव जीता और फिर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी। जबकि शिवसेना पार्टी के नेता अभी उद्धव ठाकरे हैं और विधायक दल के नेता अजय चौधरी हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से जो चीफ व्हिप बनाए गए सुनील प्रभु, उनको इस पद से भी हटा दिया और शिंदे के करीबी भरत गोगावाले को शिवसेना का चीफ व्हिप बना दिया। जहां तक संसदीय परंपराओं और दल बदल कानून के प्रावधानों का सवाल है, तो चीफ व्हिप को नियुक्त करने का अधिकार संबंधित पार्टी को है, न कि स्पीकर को। स्पीकर के इसी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ व्हिप कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों या विधायकों में से किसी एक को बनाते हैं, जो सदन के भीतर पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन को सुनिश्चित करता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दल अपना एक व्हिप नियुक्त करते हैं। जब भी फ्लोर टेस्ट होता है तो पार्टी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करती है, ताकि कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग न कर सकें, और यदि ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। आसान भाषा में समझें तो व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा की बजाय पार्टी द्वारा तय किए गए नियमों या फैसलों का पालन करें। व्हिप संसद या विधानसभा में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसकी निगरानी करता है। सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे व्हिप या अथवा मुख्य सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हिप के पद का उल्लेख ना तो भारतीय संविधान में कहीं किया गया है और न ही किसी संसदीय नियमावली में इसका जिक्र आता है। यह ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई एक प्रथा है, जो संसदीय परंपरा के तौर पर प्रयोग में चली आ रही है। कई बार इसकी आलोचना भी हुई है और इस पद को और इसकी ज़रूरत को समाप्त करने की बात भी हुई है, लेकिन इसकी उपयोगिता तब बढ़ जाती है जब किसी सदन में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो और विधायकों या सांसदों की खरीद फरोख्त यानी दल बदल को रोकना हो, क्योंकि व्हिप के आदेश के खिलाफ विद्रोह करना सांसद या विधायक की सदस्यता को खतरे में डाल सकता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अपने सांसदों और विधायकों को व्हिप जारी करना किसी भी राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए यदि कोई भी सांसद या विधायक व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो सदन के अध्यक्ष या सभापति ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित कर देते हैं। हाँ, यदि व्हिप का उल्लंघन करने वाले सदस्यों की संख्या उस राजनीतिक पार्टी के उस सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज़्यादा होती है, तब उन सदस्यों पर अयोग्यता या सदस्यता जाने का खतरा नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए।
फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।